नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जो बातें अभी तक सोशल मीडिया में चल रही थी, अब वो सोशल मीडिया से संसद तक पहुंच गई हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद ने राम, रावण और सीता वाली वही बात सुना दी, जिसे पिछले दिनों शायद आपने अपने व्हाट्सएप में देखा हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं विश्वंभर जी का आभारी इस प्रश्न को उठाया। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में दे के बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। मैं एक कोट आपके माध्यम से करना चाहूंगा। केरोसिन की प्राइस, क्या केरोसिन जो उन देशों में आम आवश्यकता रखती है, भारत और उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल में केरोसिन जब भारत में 32 रुपया है, वहां मास कंजम्पशन की कमोडिटी केरोसिन वहां लगभग 57 और 59 रुपीज में है। सवाल इस बात का नहीं कि रावण के देश में दाम क्या है या सीता के देश में क्या, या किसी और के देश में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। सवाल ये है कि अगर देश में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जाने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए के पार हो गया है। मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल 94 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत जल्दी ही सेंचुरी लगा सकती है। की बढ़ती कीमत की फिलहाल सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह है कच्चे तेल की सप्लाई में थोड़ी कमी। पिछले साल दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद कच्चे तेल की मांग कम हो गई थी। मांग कम होने की वजह से ओपेक देशों में प्रोडक्शन कम कर दिया था। लॉकडाउन खुलने के बाद कई देशों में कच्चे तेल की मांग एक बार बढ़ी है, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी पहले के स्तर पर नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत अब $60 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। जानकार मानते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमत 75 बैरल के पार पहुंच गई तो देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा सकती है। देखिए, कीमत में 3 हिस्से होते हैं। एक तो ये कि कच्चा तेल है, दूसरा हिस्सा है कि केंद्र सरकार का टैक्स है, और तीसरा हिस्सा है राज्य सरकार का टैक्स। कच्चे तेल की अगर आप कीमत देखें, जो हम लोग इंडियन बास्केट कहते हैं, वो लगभग 54-55 पे पहुंच चुका है, जबकि 4 महीने पहले ये 40 पे था। अब जहां तक टैक्स की बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो आपका स्पेसिफिक ड्यूटी होता है, यानी कि कीमत चाहे 100 रुपये हो चाहे कीमत 20 रुपये हो, उनको मिलना एक निश्चित रकम ही है। तीसरा हिस्सा जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, जहां पर एड वैलोरम ड्यूटी होता है, यानी कि वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम का सिर्फ 25 से 30% अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क लागत पर निर्भर करता है। इसके अलावा बाकी केंद्र और राज्यों का टैक्स होता है। अगर दिल्ली में 1 फरवरी को पेट्रोल की कीमत का ब्रेकअप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल की बढ़ी कीमत में टैक्स का कितना बड़ा योगदान है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 29 रुपए 34 पैसे है। इसमें फ्रेट चार्ज यानी माल भाड़े के 37 पैसे जोड़ दें तो डीलर को कीमत पड़ती है 29 रुपए 71 पैसे। अब इसमें केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई 32 रुपए 98 पैसे की एक्साइज ड्यूटी जोड़िए। इसके बाद डीलर का कमीशन 3 रुपए 69 पैसे जोड़िए, और आखिर में राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार का 19 रुपए 92 पैसे का वैट जोड़ दो तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 30 पैसे हो जाती है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में केंद्र और राज्य का टैक्स मिलाकर करीब 52 रुपए हो जाता है। हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसा करेंगी? एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी पर अगर नजर डालें तो जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से एक्साइज ड्यूटी में 300% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें हैं वो 3 तरीके से कम की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना। देखिए, जैसे अगर आप बात करें क्रूड ऑयल का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है।
क्रूड ऑयल का जो कंट्रोल है वो तो इंटरनेशनली कंट्रोल होता है, तो वो भारत उसमें कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि हमको टैक्सेशन के बारे में देखना है। ये निर्णय सेंट्रल को लेना है और स्टेट को लेना है। तीसरा जो मेन मुद्दा है वो है लॉजिस्टिक। बीजेपी सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई थी। भारत सरकार एक तरफ पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण पाने का पूर्ण प्रयास कर रही है, उसी दूसरी ओर गहलोत सरकार के पास भी इतना आवंटन है कि अगर वो चाहें तो कर कम करके राजस्थान की जनता का बोझ कम कर सकते हैं। अब ये गहलोत जी पर निर्भर है कि वो अपने प्रदेश की जनता का कितना सहारा बनना चाहते हैं अथवा कितना बोझ बढ़ाना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे टैक्स लगते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर ये जीएसटी की सबसे ऊंची दर भी लगा दें तो वो एक्साइज ड्यूटी और वैट से कम होगी, यानी सरकार को कम राजस्व मिलेगा। हमारा जीएसटी में सबसे हाई रेट क्या है? 28%। उस पर अगर आप 25% सेस भी जोड़ दीजिए तो 53% बनता है। तो 100% बनाम 53%। क्या राज्य और केंद्र इतना घाटा उठाने को तैयार हैं? शायद नहीं। और यही वजह है कि संविधान संशोधन जो 101वां किया गया था उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया तो गया, लेकिन उसकी तारीख कब होगी ये छोड़ दिया गया जीएसटी काउंसिल के ऊपर। और ये इसीलिए छोड़ा गया ताकि केंद्र और राज्य जो हैं वो जारी रखें।